मेरे लायक तो आप ही हो, तीनों लोक में कोई नहीं है मेरी जोड़ का ये रावण का विनाश का संकल्प कर सके। आपने भी किया है और मैंने भी किया है, बड़ी गूढ़ भाषा है। वैसे अब तक मैं कुमारी हूं, किसी का वरण नहीं किया, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान सीता जी की तरफ देखे मुस्कुरा दिए। हमारे पास तो सीता जी है, ये कुमार हमारे लघु भ्राता लखनलाल, इनके पास जाओ, इनसे बात करो। सुंदरी, मैं तो प्रभु का दास हूं, पराधीन हूं, मेरे द्वारा तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। वो प्रभु के पास गए, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास दे, लक्ष्मण जी ने फिर प्रभु के पास भेजा, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको वही भरेगा जिसके एक इतनी भी लज्जा नहीं होगी। अब तो सुंदर रूप त्याग कर आ गई शूर्पणखा के रूप में, भयानक रूप। सीता जी को भयभीत देखकर भगवान ने पीछे किया सीता जी को, लक्ष्मण से कहा हिसाब कर दो इसका। नाक कान काट लिए। नाक कान कटा तो ऐसा लग रहा था जैसे गेरू के पहाड़ से पानी का धारा गिर रहा हो, ऐसे खून बहने लगा। नाक का वैसे विकराल थी, जब नाक कान कटा तो लाल लाल खून बह रहा और विकराल रूप हो गया। अब अवसर ढूंढा, अब विनाश का कार्य शुरू करूंगी। गई खरदूषण के पास और कहा तू भाई है, बड़े बलवान बनते हो तुम, राक्षस राज बनते हो, देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तो किसने किया है तब समझाकर बताया, पास में आए हैं एक राजकुमार जिनके साथ बहुत सुंदर स्त्री और दूसरे राजकुमार गोरे और इतने बलशाली कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो, देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया। अब तो तुरंत आदेश किया, आगे आगे शूर्पणखा नाक कान काटे हुए खून बहते जा रहे, पीछे से भयानक सेना, चलो ले चलो, कहां है वो राजकुमार। अब तो मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब खिंचे हुए चले जा रहे। भगवान ने धूल देखी, लक्ष्मण से कहा राक्षसों की भयानक सेना आ रही, तुम सिया जी को ले जाओ और कंदरा में गुफा में छुप करके रहो, सावधान रहना, बड़े मायावी राक्षस हैं ये। रघुनाथ जी ने इन पर विजय प्राप्त की। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आए, प्रसन्नता हुई। आगे आगे तो चली थी शूर्पणखा, जब भगवान के सामने आई तो सबसे पीछे पहुंच गई थी। जब सब सुहा हो गए, देखा इधर का काम पेट। अब वो वहां से गई लंका।